नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब यूट्यूब चैनल पे। कि दोस्तों आप सभी को पता है किसी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होती है, पल पल की लेटेस्ट अपडेट आप सभी को ऑनलाइन चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती है। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करें तो चक्षु आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट बुक आपके एग्जाम के लिए, जिसको तैयार किया गया एक्सपर्ट के द्वारा, जिसे मैंने भी खुद रिव्यू किया है आपके सिलेबस और आपके पैटर्न और साथ में आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यही सही मौका अपनी तैयारी को पक्का करने का। जूनियर शिक्षक भर्ती क्वालिफाई करना है तो मिस मत करिए, आज ही बाई करें चक्षु की बेस्ट बुक, जो स्पेशली जूनियर शिक्षक भर्ती सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। सिलेक्शन चाहिए तो आज ही बाई करें। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर क्लिक करें और अभी बाई कर लीजिए अपने सिलेक्शन को पक्का करने के लिए। यहाँ पर आप इस बेस्ट बुक के सैंपल देख सकते हैं जो कि तैयार किए गए आपके स्पेशल एग्जाम के लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे सभी क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन, साथ ही एक्सप्लेनेशन के साथ। तो देर किस बात की, अभी बाई करें। इस बुक को आप ऑनलाइन जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट दोनों से बाई कर सकते हैं, साथ ही ऑफलाइन भी बाई कर सकते हैं। सभी जगह अवेलेबल है, सभी बुक सेलर पर आपको ये बुक अवेलेबल होगी। अगर आप इस बुक को घर बैठे बाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि जूनियर शिक्षक भर्ती या फिर कोई अन्य जब भर्ती की परीक्षा आने वाली होती है तो दो तीन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं परीक्षाएं आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। एक बार फिर से दो कारण आप सभी के सामने आ रहे हैं, एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ आप सभी को पता है पंचायती चुनाव। हालांकि कोरोना को लेकर होगा कि नहीं होगा ये अलग मामला है, लेकिन अगर हम देखें जूनियर शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ी जो समस्या है वो चुनाव की है। 15 तारीख से आप सभी को बताया कि पहले चरण के चुनाव देखने के लिए मिलेंगे और दूसरे जो चरण के मतदान होने वाले हैं वो 19 तारीख को होंगे। 19 से एक दिन पहले आप सभी की जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। अब ऐसे में बस यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से 18 को परीक्षा होने में असमंजस बन चुकी है। परीक्षा समय पर होगी कि नहीं होगी इसको लेकर कंफर्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव की वजह से परीक्षा आगे बढ़ जाती है। कई बार हमने उत्तर प्रदेश या फिर पूरे देश के अंदर देखा है, चुनाव अपने समय पर होते हैं, चाहे प्रतियोगी कहीं ना कहीं काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हों, उनकी परीक्षाएं आगे बढ़ा दी जाती हैं। सरकार ने विज्ञापन तो जारी किया था कि 18 तारीख को जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी, लेकिन सडनली चुनाव की तारीखें आ जाने की वजह से अब जूनियर शिक्षक भर्ती 18 को होना मुश्किल दिखाई दे रही है। बहुत सारे छात्र ये भी पूछते हुए दिखाई दे रहे थे कि सर ऑफिशियल जानकारी इसके बारे में कब तक देखने के लिए मिलेगी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आज देर शाम तक एक मुलाकात होगी पीएनबी सचिव के साथ में, वहां से जानकारी लेने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। अगर उनके माध्यम से कोई जानकारी निकलती तो आप सभी को बता दी जाएगी। अगर इसके अलावा वहां से कुछ नहीं होता है तो शासन स्तर से एक दो दिनों के अंदर स्पष्ट जो निर्देश है वो जारी कर दिए जाएंगे परीक्षा को लेकर। लेकिन चुनाव की वजह से संभावना ज़्यादा है कि परीक्षा 18 को नहीं की जाएगी। बाकी आधिकारिक तौर पर घोषणा जैसी होती है सबसे पहले जानकारी आप सभी को ऑनलाइन चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो एक बार फिर से चुनाव की भीड़ चढ़ती हुई दिखाई दे रही है जूनियर शिक्षक भर्ती। हालांकि इसको लेकर असमंजस पहले ही बनती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अब सडनली चुनाव की तारीखें आ जाने के बाद से संभावना ज्यादा बढ़ गई है। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन हमने कई बार ऐसा देखा है कि चुनाव की वजह से परीक्षाओं को आगे बढ़ाया गया है। देर शाम तक जो भी इसके बारे में जानकारी निकलेगी पीएनबी से या फिर शासन स्तर से, सारी अपडेट आप सभी को ऑनलाइन चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वही दूसरी तरफ बात करें 69,000 को लेकर, बहुत सारे छात्र 69,000 के अंदर थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से हाल ही में जो घोषणा है वो देखने के लिए मिली कि 4,600 पे आपकी जो सीटें वो देखने के लिए मिलेंगी और उस पर आपकी थर्ड काउंसलिंग करवाई जाएगी। लेकिन जैसा कि हमने आप सभी को पहले से आकर के बताया था कि जो सूची जारी की गई वो पूरे तरीके से गलत है। उसके अंदर सही तरीके से जानकारी ना तो दी गई और ना ही मंत्री जी ने सही तरीके से बताया है। अब ऐसे में आप सभी को बताना चाहूँगा कि शासन आदेश जारी हुआ, खुशखबरी आप सभी के लिए है। साथ ही मैं आप सभी को दिखा दूँ कि आगामी समय के अंदर आपकी जो सीटों की संख्या है वो भी बढ़ेगी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले से बताया था। क्योंकि जो सूची जारी हुई थी 75 जिलों की वह पूरे तरीके से गलत थी, कोई जानकारी उसमें नहीं दी गई थी जिसके आधार पर हम समझें कि यही सीटों की संख्या सच में होने वाली है। तो पहले तो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसकी जानकारी सबसे पहले हमारे माध्यम से ही दी गई थी। आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 25/3/2021। मैंने आपको बताया था कि शासन के माध्यम से 2-4 दिनों में रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा जाएगा। जब ब्यौरा आएगा तभी पता चलेगा। जो मंत्री जी ने जानकारी दी है वह अभी तक इतनी सटीक नहीं है।
वही जानकारी आप सभी को यहाँ पे शासन के आदेश के अंदर देखने के लिए मिलेगा। सभी बीएसए को आदेश दिया गया है 69,000 के अंदर 31,277, साथ में 36,590 के नवनियुक्त सहायक अध्यापक के संबंध में जानकारी मांगी गई है। उनका कहना है कि इस दोनों के अंदर जो जो छात्र चयनित हुए थे विसंगतियों के कारण, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि यहाँ विसंगति के कारण नहीं बताया गया था कि 31 के अंदर 36 के अंदर अध्यापक चयन नियुक्ति कार्रवाई की गई। उक्त दोनों चरण की कथित अभ्यर्थियों की विसंगति के संबंध में निर्गत शासन आदेश के क्रम में आपसे कार्रवाई की गई। आपके जनपद में कितने पद रिक्त हैं, सूचना की जानकारी यहाँ पे दी जाए, जो कि हार्ड कॉपी के अंदर देखने के लिए मिलेगी, साथ में सॉफ्ट कॉपी एक्सेल के अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में ये सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण है, त्रुटि रहित यहाँ पे मांगी गई, लेकिन गलती अगर होती है तो आगे की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। सचिव के माध्यम से जो शासन आदेश है वो जारी कर दिया गया है। मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, क्योंकि जो पहले जानकारी मांगी गई थी मैंने आप सभी को बताया था कि वो सही तरीके से नहीं मांगी गई है। एक बार फिर से आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा जनपद का नाम, चयनित अभ्यर्थियों की संख्या, काउंसलिंग में कितने पहुंचे, काउंसलिंग में कितने अभ्यर्थी नहीं पहुंचे, ठीक है। साथ ही 9वें नंबर पर लगा है किसको नियुक्ति पत्र दिए गए। फिर उसके बाद यहाँ पे मांगा गया कि आवंटित विद्यालय कार्यभार ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला करके बोला था कि इसके अंदर ये पूछा कि नियुक्ति पत्र कितनों को मिले, ये तो पूछा नहीं कि भाई कितनों ने आवंटित होने के बाद में विद्यालय ग्रहण किया। जिन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया वही सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ पे विसंगति वाले बाहर हो जाते हैं, बीटीसी बैक वाले बाहर हो जाते हैं, और आप सभी को पता है एनओसी वाले और भी जो तमाम मामले थे वो ये 12वें 13वें नंबर का जो पॉइंट लिखा हुआ है यही सबसे बड़ा पॉइंट है। इसी की वजह से जो सीटों की संख्या बढ़ेगी, मैंने आपको कहा भी था, और इस बार सही तरीके से डाटा मांगा गया है। काउंसलिंग में अनुपस्थित के कारण आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। विसंगतियों के कारण कितने नियुक्ति पत्र निरस्त किए गए, सबसे बड़ी चीज आप सभी को देखने के लिए मिल जाती है कि पहले उसके अंदर बताया गया कि विसंगतियां तो हुई हैं, लेकिन कितने हुई है इसके बारे में जानकारी दीजिए। टोटल यहाँ पे पदों की संख्या आप सभी को दी जाएगी। तो ये डाटा एक बार फिर से मांग लिया गया है बीएसए के माध्यम से। तो पूरे तौर पर हम देखें, थर्ड काउंसलिंग के शासन आदेश जारी कर दिया गया है। अब यहाँ से जो कार्यवाही वो शुरू होगी थर्ड काउंसलिंग के बारे में। मैंने आपको कहा भी था कि सीटों की संख्या बढ़ेगी, बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्या अंदाजे है। मैंने आपको कहा था कि शासन से जानकारी मिली है 3 से 4 दिनों के अंदर इसको लेकर जो डाटा है वो मांगा जाएगा। कल की तारीख में आदेश जारी कर दिया गया है, आज की तारीख में डाटा पहुंचेगा। उम्मीद है कि कल शाम तक इसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ से दोस्तों आप सभी को पता चलता है कि हमारे माध्यम से जो भी आपको बताया जाता है बिल्कुल सटीक रहता है। इसी वजह से 4000 में मैंने आप सभी को अभी गुणांक नहीं दिया, बहुत सारे छात्र गुणांक के पीछे रहते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था कि सीटों की संख्या बढ़ेगी, अभी इंतजार करिए। जो डाटा सरकार ने दिया वो 4000 पूरे तरीके से सही नहीं है। उसी क्रम में यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि थर्ड चयन सूची के लिए 1 से 2 दिनों के अंदर जल्दी आप सभी के सामने पूरा डाटा आ जाएगा, जिसमें नियुक्ति पत्र लेने के बाद किस किस के नियुक्ति पत्र निरस्त हुए हैं और पदों की जो संख्या वो आप सभी के लिए बढ़ेगी। जल्दी आप सभी के सामने जो आधिकारिक नोटिस जारी किया जाएगा पदों की संख्या के बारे में। बाकी जो थर्ड चयन सूची आने वाली है उसके बारे में फिलहाल इंतजार करिए, जब तक आप सभी के सामने रिक्त पदों का डाटा नहीं आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें 5.5 लाख बीएड अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा बीएड के लिए अब तक मिले 5.5 लाख आवेदन। 31 तारीख तक आप सभी को विलंब शुल्क के साथ में आवेदन करने का मौका मिलेगा। उसी का हमें जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि बीएड कॉलेज में दाखिले के लिए 5.5 लाख छात्रों ने आवेदन कर दिए हैं। इसके बाद जो भी यहाँ पे विलंब शुल्क के साथ में आवेदन करना चाहते हैं 31 तारीख तक कर सकते हैं। आवेदकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 19 मई को प्रस्तावित है। बीएड राज्य प्रवेश अगर बात करें अमिताभ वाजपेयी के माध्यम से बताया गया है कि सामान्य ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 500 रुपये, एसटी के लिए 250 रुपये विलंब शुल्क रखा गया है। और उसके बाद में अभ्यर्थी 1 से लेकर 4 अप्रैल के बीच में आवेदन फॉर्म में सुधार भी देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।